अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, ढेर सारा मसाला अचारी मसाले के साथ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल सरसों का डाला। लेकिन जैसे ही आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, जैसे धुआं धुआं निकल रहा है तेल गर्म होने पे, आप देख सकते हैं, तो मैंने तभी इसमें भिंडी ऐड की है। और इससे क्या है कि आपके तेल की जो एक सरसों की एक खुशबू जो होती है ना, ज़रा ख़त्म हो जाती है और आपका खाना बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह से करने से एक ऑर्गेनिक चीज़ है, आप इसको यूज़ करें आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है सरसों का तेल। और ये डालने के बाद जैसे आपको लगे आपकी भिंडी अच्छी सी कुरकुरी हो रही है, मज़ेदार हो रही है, तो आप इसको सेपरेट प्लेट में मैं इसे निथार के डाल लूँगी। तेज़ आंच पे ही भिंडी को बनाएगा, उससे क्या कि आपकी भिंडी बिल्कुल लेस नहीं छोड़ती। आप इसको अच्छे से धो के पहले निचोड़ लें, फिर आप इसकी कटिंग कीजिएगा और तेज़ आंच पे पकाएं, उससे आपकी भिंडी बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी और बहुत ही मज़े की खड़ी खड़ी रहेगी। और जैसे ही भिंडी को निकाला तो उसी तेल में मैंने अदरक लहसुन का मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया और उनको भी अच्छे से मैं पका रही हूँ। बस ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, तो बस जैसे ही मैंने इसको 1-2 मिनट कुछ सेकंड के लिए बस इसको मैंने हल किया बीच में। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है इस तेल में। तो वैसे ही भिंडी बहुत ही मज़े की लगती है सरसों के तेल में खास तौर पे। और जैसे अदरक लहसुन को कुछ सेकंड पकाने के बाद मैंने इसमें आधा किलो ही प्याज ऐड कर दिए। मेरी बेटी को प्याज भिंडी में बहुत ज़्यादा पसंद है कि प्याज और बस ज़्यादा अच्छा, वैसे मज़े की भी लगती हैं। तेज़ आंच पे मैं प्याज को सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही सिर्फ मिक्स कर लूँगी। बस ये ज़्यादा मुझे इनको ब्राउन नहीं करना था, ना ही लाइट ब्राउन करना था, बस खड़े खड़े रहे, तभी आपके मसाला बड़े अच्छे से रहेगा। 7 मिनट तक मैंने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई किए। अब साथ ही इसमें मैंने जो भिंडी थी वो ऐड कर दी है। अब भिंडी ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून से ज़रा हाफ कम तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का ऐड किया है। और मैंने अब इसमें अचारी मसाला पाउडर डाला जो कि मैंने बनाया था, तो उसी तरीके से अब बनाएगा। और अगर आपको अचारी मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी वीडियो की लिंक में जाएगा, आपको मिल जाएगी। और ये सभी मसाले जब अच्छे से हल हो जाएं तो मैंने इसमें आधा पाव दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट है ब्लेंड किया हुआ वो डाला है इसमें। बहुत ही मज़े का लगेगा, आप पेस्ट बना के ही डालेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये डालने के बाद तो अनारदाना तो था नहीं, तो मैंने इसमें जो अम्बी थी उनको बिल्कुल ब्रिक ब्रिक कटिंग करके वो इसमें डाली। और तेज़ आंच पे अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे मत करेगा, लेस छोड़ देगी आपकी जो भिंडी है। और इसको जैसे ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैंने इसको फिर हल्की आंच पे दम दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं भिंडी बड़े अच्छे से पक गई है और बहुत ही मज़े की लग रही थी। मसाले आपके खड़े खड़े हैं, प्याज बिल्कुल खाने में नरम होंगे, ये बिल्कुल वो कुरकुरे टाइप नहीं होंगे, बिल्कुल नरम नरम प्याज होंगे। तो लीजिए मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है मेरी। आप इसी तरह से रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स पे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन उसे ज़रूर दबाएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।